हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट के बारे में हम ये जानेंगे कि इसे हम यूज क्यों करते हैं। तो हमारे पास कंडीशन चेक करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ एल्स इफ इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन उन सारे स्टेटमेंट्स के अंदर जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हर एक कंडीशन को चेक करके आगे बढ़ना होता है। यानी जब भी हमारा प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाएगा तो वो सारे कंडीशन को चेक करता है। लेकिन स्विच केस में ऐसा नहीं होता है। जो भी यूजर इनपुट देता है वो डायरेक्ट स्विच के एक्सप्रेशन से मैच किया जाता है, और जिस जो एक्सप्रेशन स्विच का एक्सप्रेशन जिस केस के ऊपर जंप करता है वही स्टेटमेंट प्रिंट होता है या वही हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग डेज ऑफ वीक को प्रिंट करवा के देखेंगे, और इफ एल्स से भी हम इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं। तो चलिए प्रोग्राम को हम लोग एक बार बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। तो हैशटैग इंक्लूड studio.h एंड देन मेन फंक्शन बनाएंगे, और इसके अंदर हम एक यूज़र से नंबर लेंगे। वो नंबर यूज़र देगा और वो नंबर जो होगा हमारे नंबर डेज के नंबर के ऊपर जा कर के उसे उस केस को मैच करके उसको प्रिंट करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर हम लोग नंबर की वैल्यू 1 देते हैं तो संडे प्रिंट करेगा, अगर 2 देंगे तो मंडे प्रिंट करेगा, और इस तरह से हम सारे वैल्यूज़ को केसेस के ऊपर सेट करेंगे और वहाँ से हमारा प्रोग्राम जो है हमें आउटपुट देगा। तो चलिए हम एक नंबर लेते हैं और इसे हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। तो प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू हम एक यूज़र को मैसेज देंगे, एंटर नंबर ऑफ डे, और यहाँ से हमारा यूज़र एक नंबर स्कैनफ करके इनपुट ले लेगा, %d एंड एड्रेस ऑफ n। इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जो एक्सप्रेशन देते हैं वो एक्सप्रेशन जो है हमारे वैल्यू के केसेस के ऊपर जाकर के मैच होता है। तो मैं इसमें n देता हूँ, और n देने के बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर मैं केस वन और यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज कर लूँगा। प्रिंटफ के अंदर डायरेक्ट हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर देते, मैसेज को प्रिंट करवाएंगे। जैसे अगर यूज़र ने 1 एंटर किया हो तो संडे प्रिंट हो जाएगा, अगर 2 एंटर किया हो तो मंडे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को फेच कर पाएंगे। हाँ, नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम किसी केस को दूसरे केस से सेपरेट करते हैं तो उसके बीच में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे मान लो आपका पहला वाला केस मैच हो गया तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है डायरेक्ट टर्मिनेशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि दूसरे वाले केस के ऊपर या फिर डिफ़ॉल्ट केस के ऊपर जंप हो जाए। जैसे ही अगर केस 1 मैच होता है तो यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने जो भी केसेस होते हैं उसके बीच में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसको मैं कॉपी करके और 6 बार पेस्ट कर लूँगा ताकि मैं जल्दी से इसको प्रिंट करवा दूँ। तो यहाँ पर मैं केस 2 कर लेता हूँ, फिर केस 3, 4, 5, 6 एंड 7। इस तरह से हमने इसके केसेस को चेंज कर लिया। इसको मॉड्यूलर बनाने के लिए ये सारे केस को मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। वैसे भी प्रोग्राम सेम आउटपुट देगा, लेकिन हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट केस बनाऊंगा। अगर आप जो भी नंबर एंटर करते हैं वो इन 7 केसेस से मैच नहीं करता तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक वैल्यू हमें एक जो मैसेज है प्रिंट करके देगा, और वो हमें इस तरह से मिल जाएगा, जैसे इनवैलिड इनपुट कर देंगे। जैसे आपने 8 एंटर कर दिया तो हमारा ये किसी भी डे के नंबर से मैच नहीं करता, तो हमें ये डायरेक्टली प्रिंट करके देगा इनवैलिड इनपुट। और इस तरह से हमारा ये स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं।
हमारा प्रोग्राम हमसे नंबर इनपुट करने के लिए बोल रहा है, तो जैसे मैंने 4 इनपुट कर लिया। अब 4 इनपुट करने के बाद भी हमें संडे प्रिंट होके आ रहा है, क्योंकि हमने एक यहाँ पे गलती कर दी है कि जब हमने केसेस चेंज किया वहां पर डे का नाम जो है हमने चेंज नहीं किया हुआ है, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, इसके वजह से ये एरर आ रही है। तो यहाँ पर संडे, मंडे एंड ये ट्यूसडे, और इस तरह से हमने सारे डेज के नेम को चेंज कर लेना है। वेडनेसडे, ये हमारा हो जाएगा थर्सडे एंड फ्राइडे एंड लास्ट जो कि सैटरडे हो गया। तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम सारे डेज के नंबर के साथ एसोसिएट हो गया है। अब हम फिर से इसको रन करते हैं और इस बार हम लोग आउटपुट को चेक करते हैं। तो चलिए फिर से हमारा प्रोग्राम हमसे एक इनपुट के लिए पूछ रहा है, तो हमने इनपुट दिया 5 और आप देख सकते हो केस नंबर 5 के ऊपर थर्सडे लिखा हुआ है और वो सेम वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होकर के आ गई है। जैसे इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आउटपुट जो है यहाँ पर 5 प्रिंट होके दिख रहा है, 5 के जगह पे थर्सडे प्रिंट होकर के दिख रहा है। इसी तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू को यहाँ एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, नंबर की स्पेलिंग, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हम सही लिखना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सही लिखा। फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इस बार इनपुट में हम दूसरे वैल्यू को देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर इन केसेस के बाहर की वैल्यू दी, जैसे 8 को यहाँ पर अगर मैंने एंटर कर दिया तो हमारा जो आउटपुट है वो इनवैलिड इनपुट करके आया, क्योंकि इन सारे केसेस में से किसी केस के साथ 8 मैच नहीं करता। तो इस तरह से हमने स्विच केस का इम्प्लीमेंटेशन देखा। स्विच केस के मदद से हम लोग इफ एल्स का जो कंडीशन होता है उसको ना यूज करते हुए अपने प्रोग्राम को सेम काम करने के लिए बना सकते हैं। जैसे हम इसको इफ एल्स के मदद से ही बना सकते थे, लेकिन वहां पर हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होगा थोड़ा डिले हो जाता है। तो बने रहिए आगे की वीडियो के लिए, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।